गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब प्रबल धन विद्युतीय तत्व यानी कि हाइड्रोजन परमाणु, देखो हाइड्रोजन परमाणु सबसे ज़्यादा धन विद्युतीय होता है। तो जब प्रबल धन विद्युतीय तत्व यानी कि हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है तो उसमें दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इन बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं और इन हाइड्रोजन बंध को हम कटी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे ही हमारा प्रबल धन विद्युतीय तत्व है ना, हाइड्रोजन परमाणु, जब ये हमारा एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि देखो ये फ्लोरीन हमारा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है से जुड़ा होता है तो उसमें दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु, तो देखो जैसे एक हमारा HF का मोलिक्यूल यहाँ पर है, दूसरा हमारा यहाँ पर है, ऐसे हमने मान लिया कि 4 मोलिक्यूल है। तो ये हमारा देखो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है प्रबल धन विद्युतीय तत्व, देखो ये हमारा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये अपने निकटवर्ती एक अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अपेक्षाकृत एक क्षीण बॉन्ड बना लेता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है इसके साथ तो हमारा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है कि अपने आसपास अगर इसको ऋण विद्युतीय परमाणु मिलता है तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कटी लाइनों के द्वारा ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही H2O में भी पाया जाता है। देखो हाइड्रोजन हमारा प्रबल धन विद्युतीय तत्व होता है और ऑक्सीजन हमारा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो देखो ये हमारा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति धनायन यानी कि इसकी धन विद्युतीय प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि ये अपने आसपास के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षीण होती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, देखो अब हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 या अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का जो बनना होता है वो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अणु होंगे। जैसे एक हमारा H है, दूसरा हमारा F है। ठीक है, एक होता है हमारा अंत्य अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के भीतर बनता है, देखो जैसे ये पूरा एक ही अणु है और यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके भीतर ही बना है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर यानी कि अंत्य अणु। और यहाँ पर क्या होता है, HF और H2O के केस में ये जो दोनों में कौन से बॉन्ड है, ये है हमारे इंटरमोलिकुलर यानी कि हमारा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गाइस आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति कैसे होती है। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति मुख्यतः स्थिर वैद्युत होती है। जिन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ऊंची और परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है और उनका जो साइज है, एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, वे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मुख्यतः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ऊंची होती है और परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है। अब ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का पदार्थ के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो पदार्थ के रासायनिक गुण हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो उनके भौतिक गुण हैं वे प्रभावित होते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन होने से, यानी कि हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं, जबकि जो हमारा अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक घट जाते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या कारण है H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है। तो देखो इसका आंसर यही है क्योंकि जल में जो अणु होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।